छात्रों नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम समास प्रकरण पढ़ रहे थे। समास प्रकरण के अंतर्गत हमने जहाँ छोड़ा था उससे आगे स्टार्ट कर रहा हूँ आज। यूपदारु इसको सिद्ध करना था। तो यूपदारु में क्या है? यूपाय दारु, ये इसका लौकिक विग्रह है। अलौकिक विग्रह के अंतर्गत इसमें विभक्ति लगा देंगे तो यूपाय में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। तो यूप शब्द से गे चतुर्थी विभक्ति और दारू ये प्रथमा विभक्ति के एक वचन का है, तो सुविभक्ति लगा दी। ये अलौकिक विग्रह हो गया। अब है चतुर्थी तदार्थार्थ बलिहित सुख रक्षिते। इस उत्तर से क्या होता है? चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। सुपो धातु प्रातिपदिक से क्या हो जाता है? सुप का लोप हो जाता है। अब प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा कर दी इस, और उपसर्जनम पूर्व है से यूप शब्द का पूर्व निपात कर दिया। पूर्व निपात करने के बाद में कृत तद्य समासा से विभक्ति आदि कार्य कर दिया। प्रातिपदिक संज्ञा करके हम इससे प्रातिपदिक संज्ञा करी और प्रथमा के एक वचन में सुलाए। अब सूत्र आता है परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः। ये जो सूत्र है ये नपुंसक के सूत्र से नपुंसक लिंग होने से क्या होगा? यहाँ पे जो यूपदारु है ये नपुंसक लिंग होने से क्या होगा? स्वयं और नपुंसकात सोलुकी। इस सूत्र से स्वयं और नपुंसका से सु का लोप हो जाता है, तो यूपदारु सिद्ध हो जाता है। यूपदारु सिद्ध हो, समास जहाँ पर समास नहीं होगा यहाँ पे यूपाय दारु ये सिद्ध होगा। अब आगे सूत्र है पंचमी बहन। पंचम्यंत का भयवाचक शुबंत के साथ विकल्प से समास होगा। एक जगह समास होगा, एक जगह नहीं होगा। विकल्प का मतलब यह है पंचम्यंत, जहाँ पंचम्यंत विभक्ति होगी का भयवाचक शुबंत के साथ विकल्प से समास होता है। उदाहरण क्या है? चोर भयम। इसका लौकिक विग्रह है चोरात भयम इति। चोर भयम, चोरात में क्या है? पंचमी विभक्ति है, तो अलौकिक विग्रह के अंतर्गत हम नसी लगा देंगे। और भय प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है तो सु लगा देंगे। ये अलौकिक विग्रह हो गया। पंचमी बहन इस सूत्र से क्या होता है? पंचमी तत्पुरुष समास में इससे पंचमी तत्पुरुष समास होता है। सुपो धातु प्रातिपदिक उससे सुप का लोप हो जाता है। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से चोर शब्द की उपसर्जन संज्ञा हो गई। उपसर्जन संज्ञा जिसकी होगी उसका पूर्व निपात तो हो जाएगा, तो चोर का पूर्व निपात तो हो गया, तो चोर भय ये हो गया। कृतद्य समासास से क्या हो गया? सु आ गया वर्तमान के एक वचन में। परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः से क्या हो गया? नपुंसक लिंग में सु को अम हो गया। सु को क्या हो गया? अम हो गया। अमी पूर्व से पूर्व रूप हो गया। पूर्व रूप होने पर क्या शब्द सिद्ध हुआ? चोर भयम। चोर भयम समास के अभाव में चोरात भयम सिद्ध होगा। अब आगे सूत्र है स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छाणि कतेन। स्तोक, अंतिक और दूर अर्थ वाले शब्दों तथा कृच्छ इन पंचम्यंत का कतत प्रत्यांत सुबंत के साथ विकल्प से समास होगा। अर्थात एक जगह समास हो जाएगा, दूसरी जगह समास नहीं होगा। स्तोक शब्द है, अंतिक शब्द है और दूर अर्थ वाले शब्दों तथा कृच्छ इन पंचम्यंतों का कतः प्रत्यांत सुबंत के साथ विकल्प से समास होता है। आगे सूत्र है पंचम्या स्तोकादिभ्ये। स्तोक आदि शब्दों के साथ पंचमी का लोप नहीं होता है। स्तोक आदि शब्दों के साथ पंचमी का लोप नहीं होता है। बाद में उत्तर पद हो तो, बाद में क्या हो? उत्तर पद हो तो। उदाहरण स्तोकान मुक्त है, इसका क्या होगा? स्तोकाद मुक्त है। अंतिकादागत है, अंतिकादागत है। अभ्यासादागत है, अभ्यासातागत है। कृच्छादागत है, कृच्छादागत है। स्तोक आदि शब्दों के साथ पंचमी का लोप, यहाँ पर पंचमी का लोप नहीं किया हमने, तो बाद में उत्तर पद हो तो। यहाँ पर ये उत्तर पद है, मुक्त है, आगत है और
ये मुक्तः आगत है, ये उत्तर पद है। स्तोक, ये स्तोक, अंतिक, अभ्यास, दूरात, कृच्छ, ये जो शब्द है इन शब्दों के साथ में पंचमी का लोप नहीं होता है। ये तो यहाँ पर पंचमी का लोप नहीं हुआ। स्तोकाद में पंचमी का लोप, स्तोकान मुक्ता है। ये यहाँ अंतिकाद आगत है, अभ्यासाद आगत है। यहाँ जब समास किया तो यहाँ पर पंचमी का लोप नहीं किया हुआ। अब षष्ठी, ये सूत्र है, षष्ट्यंत पद का सुबंत के साथ समास होता है। षष्ट्यंत पद का सुबंत के साथ समास होता है। उदाहरण राजपुरुष है, इसका लौकिक विग्रह क्या है? राज्ञ पुरुष इति राजपुरुष है। राज्ञ में षष्ठी विभक्ति है तो यहाँ पर नस लग जाएगा, तो राजन शब्द से नस लगा दिया। पुरुष प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है तो सु लगा दिया, ये अलौकिक विग्रह हो गया। षष्ठी, इस सूत्र से क्या हुआ? षष्ठी तत्पुरुष समास में, षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, राजन की उपसर्जन संज्ञा हुई। उपसर्जन संज्ञा हो जाने के बाद में उपसर्जनम पूर्व है से पूर्व निपात हुआ। पूर्व निपात होने के बाद में राजन पुरुष। सुपो धातु प्रातिपदिक गए तो सुप का लोप हो गया। सुपो धातु प्रातिपदिक गए से क्या हो गया? सुप का लोप हो गया। न लोप है प्रातिपदिकांत से विभक्ति के न का लोप हो गया। सुपो धातु प्रातिपदिक से सुप का लोप हो गया, और सुप का लोप होने के बाद में न लोप है प्रातिपदिक के न का लोप हो गया। राजन शब्द में न था उसका लोप हो गया। कृतद्धिर तो राज मिला दिया, राजपुरुष हो गया। कृतद्धिर समासास्य से क्या है? सु अनुबंध लोप, श बचा, स का ऋतु विसर्ग कर दिया तो राजपुरुष है, ये रूप सिद्ध हुआ। आज के लिए इतना ही, आगे बाद में पढ़ाएंगे। थैंक यू।